दिस इज द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो जहां पर हम बात करेंगे कि क्या ओवेरियन रिजुविनेशन पॉसिबल है। डेफिनेटली विद आयुर्वेदा ओवेरियन रिजुविनेशन या ओवेरियन रीएक्टिवेशन इन दोज केसेस जहां पर बोल दिया गया है कि अभी आपका फॉलिकल काउंट अच्छा नहीं है, फॉलिकल रिजर्व अच्छा नहीं है, दैट इज एंट्रल फॉलिकल काउंट कम है या AMH लेवल्स बहुत कम है, एंड चाहे उसका कुछ भी रीजन हो, चाहे वो एंडोमेट्रियोसिस के कारण है, चाहे वो एडिनोमाइसिस के कारण है, या फिर वो हायर कॉर्टिसोल लेवल्स के कारण है, या फिर एज ज्यादा है इस वजह से, तो इन्हीं रीजंस की वजह से नाउ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद यू इज यू हैव टू टेक अ डोनर एग। किसी और का एग आपको लेना होगा एंड यू हैव टू गो फॉर IVF। एंड फॉर एवरी कपल अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इन केस ये पॉसिबल है, अदरवाइज एवरी चाइल्ड इज इक्वली गुड। अभी क्या ये पॉसिबल है अगर आपका AMH लेवल्स कम हो जाए तो हम उसको बढ़ा सकते हैं या आपके रेजोवायर को बढ़ा सकते हैं, वो कैसे आज मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। देर आर वेरी गुड मेडिकेशंस इन आयुर्वेदा जो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, एंड दैट आर नैनो मेडिकेशंस। नैनो टेक्नोलॉजी से जो बनता है, अभी मैं नैनो वर्ड क्यों यूज कर रही हूँ, बिकॉज राइट नाउ इट इज अ काइंड ऑफ अ मॉडर्न वर्ड, बट दैट इज नथिंग न्यू इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में 3000 to 4000 ईयर बैक में ही नैनो मेडिसिन जो है वो यूज होती थी, बिकॉज ये बहुत ही कम टाइम में दे आर वेरी मच इफेक्टिव। माइक्रो चैनल्स तक पहुंच के ये बहुत इफेक्टिवली वर्क कर सकती हैं। इनका आयुर्वेदिक नेम है भस्मास। भस्म आपने सुना होगा, जैसे आपने मैक्सिमम सुना होगा स्वर्ण भस्म या रजत भस्म, चांदी की भस्म। लाइक इतना ज्यादा स्वर्ण या सोने से इतनी सी भस्म बनती है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। सिमिलरली जो भस्म थेरेपी है वो ओवेरियन रिप्योरेशन है, ओवेरियन रीएक्टिवेशन में बहुत हेल्प करती है। नॉर्मली ओवरीज में क्या रहता है, देयर आर फॉलिकल्स एंड उसका रेजर्वोयर जो है वो लिमिटेड रहता है, बट नॉर्मली सेल्स में नॉर्मल फॉलिकल्स के साथ साथ एक बहुत अच्छी सेल्स जो है भगवान ने, नेचर ने दी हैं, एंड दैट आर स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स नॉर्मली जब सब कुछ ठीक ठाक है तो सोई रहती है, डोर्मेंट फेज में, उनका कोई वर्क नहीं है, बट इन केस हम उसको अगर एक्टिवेट कर देते तो वही स्टेम सेल्स में अनयूज्ड फॉलिकल्स पड़े रहते हैं। अब ये अनयूज्ड फॉलिकल्स जब हम बोलते कैसे हैं, अपने हर्ब से। देयर आर हर्बल एक्टिवेटर्स एंड हर्बल नैनो मेडिसिन या भस्मास जो माइक्रो चैनल्स तक पहुंच के एक मैसेज देती हैं ग्रोथ फैक्टर्स के थ्रू कि अभी वी रिक्वायर यू, अपने अनयूज्ड फॉलिकल्स जो है हमें सेंड कीजिए। हम उसको रिक्वायर कर रहे हैं बिकॉज हमें प्रेगनेंसी चाहिए। अनयूज्ड फॉलिकल्स वो स्टेम सेल्स जो डोर्मेंट सोई होती हैं वो जल्दी से देती हैं। उससे क्या होता है, एंट्रल फॉलिकल काउंट बढ़ जाता है। अब एंट्रल फॉलिकल काउंट बढ़ जाता है एंड सिमिलरली AMH लेवल्स भी बढ़ जाते हैं। तो जब ये दोनों चीजें बढ़ जाती है तो हमारे पास फॉलिकल्स रहते हैं जिससे हम अपनी प्रेगनेंसी नेचुरली ही प्लान कर सकते हैं विदाउट एनी डोनर एग। अभी भस्मास कौन सी यूज करनी है, स्वर्ण या रजत भस्म जो है, दे आर द वेरी सिंपल भस्मास जो अब सबको पता है, बट इस तरह के और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी भस्मास अवेलेबल हैं, एंड ये भस्म जो है ये बहुत छोटी क्वांटिटी में बहुत जल्दी एक्टिवेटेड रहती है। माइक्रो चैनल्स में पहुंचकर ये उस लोकल एरिया में अच्छे से उनको जगाती है, उन स्टेम सेल्स को जगाती है। तो AMH लेवल्स भी पेशेंट्स के बढ़ जाते हैं, एंड ऐसे पेशेंट्स जब हमें अप्रोच करते हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जो हमें अप्रोच करते हैं नेचुरली कंसीव करते हैं। सो इन केस आपको ये बोल दिया गया है कि अभी आपका एज बहुत ज्यादा हो गया है इसलिए रिजर्व खत्म हो गया है, या AMH की वैल्यू बहुत कम आ गई है, 0.9 से नीचे आ गई है, अभी तो आपका नेचुरल कंसेप्शन पॉसिबल नहीं है, इवन कि आपके अपने एग्स ही नहीं है, डोनर एग लीजिए एंड कंसेप्शन कीजिए। नो, दैट इज नॉट अ फैक्ट। फैक्ट इज दिस, बहुत सारे ऐसे कपल्स यहाँ से कंसीव करके जा चुके हैं जहां पर यही उनको बोल दिया गया था, बिकॉज देयर इज अ प्रॉपर साइंस, एंड ये साइंस अभी की नहीं है। जी हाँ, हमने इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखा है, एंड बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो नेचुरली कंसीव, जहां पर वो सोच चुके थे कि अभी हमें एक डोनर एग ही चाहिए, देन ओनली कंसीव कर सकते हैं, बट राइट नाउ अपने ही बायोलॉजिकल चिल्ड्रन दे आर हैविंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।